हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 का मैथ्स। तो फर्स्ट चैप्टर है हमारा नंबर सिस्टम और आज हम इस वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व। तो लास्ट तक देखिए, आपको काफ़ी कुछ जो जानने को मिलेगा। अगर आप क्लास 9th में हैं तब तो आप इस वीडियो को देखिए ही, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट जो वो हमारा चैप्टर है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम एक बेसिक सा टॉपिक है। मैथ्स आपको तभी आएगा जब नंबर सिस्टम का पता होगा, जब आपको होल नंबर का पता होगा, जब आपको नेचुरल नंबर का पता होगा, जब रैशनल और इरेशनल पता होगा। रियल नंबर तो चलो बाद की बात है, इमेजिनरी नंबर वो तो चलो +1 2 में जो आप सीखेंगे। लेकिन नंबर सिस्टम जो वो आप क्लास 3rd 4th से ही सीखते आते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं। तो जो वो एक सभी क्लासेस के लिए एक बेसिक सा टॉपिक जो वो आज का हमारा रहने वाला है। और इसमें हम 1.1 एक्सरसाइज वो पूरा डिस्कस करेंगे। क्लास 9th के लिए जो वो होने वाला है। क्लास 9th वाले बच्चे जो वो जरूर देखें। अगर आप क्लास 9th में नहीं भी है तो भी अगर आप जो वो इस वीडियो को देखते हैं तो काफ़ी कुछ आपको जो वो क्लियरिटी जो वो होने वाली है। तो चलिए ज़्यादा डिले ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें मैथ्स आता है तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि इसमें हम काफ़ी सारे और भी फैक्ट्स जो वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन ना स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस एक्सरसाइज 1.1 में हम लोग जो आज क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम सबसे पहले तो रैशनल नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो हमारा आज का एक्सरसाइज है वो रैशनल नंबर से रिलेटेड होने वाला है। जितने भी एनसीईआरटी में क्वेश्चन गिवन है वो सभी हम जो वो डिटेल में सॉल्व करेंगे। लास्ट तक बने रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लास्ट में जो वो एक लाइक जो वो जरूर करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जो वो शेयर करें, ताकि उनको भी जो वो ऐसी मतलब उनको भी जो वो अच्छे से बेसिक सा एक टॉपिक है तो सबको जो वो समझ आना चाहिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। एक काम करते हैं, इस टॉपिक को हमारे एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले कुछ एक बेसिक चीज़ें देखते हैं जो हमारे इस एक्सरसाइज में जो वो काम आने वाली है। आप सभी को पता है नंबर लाइन के बारे में। नंबर लाइन में जो वो जीरो जो वो हमारा न्यूट्रल है, बीच में है। ठीक है, अगर इसके राइट साइड देखें तो हमारे होते हैं पॉजिटिव नंबर, जिन्हें हम धनात्मक संख्या बोलते हैं। ठीक है, और जीरो के जो वो पिछली वाली साइड देखें इनको हम इंटीजर बोलते हैं, जो भी मैं अभी बता रहा हूँ। पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर जीरो से पीछे वाली तरफ होंगे। हमें नहीं पता लास्ट नंबर कौन सा होता है, तो इसलिए हम इन्फिनिटी का जो वो इनफाइनाइट बोल देते हैं, नॉट डिफाइन बोल देते हैं। तो इन्फिनिटी का सिंबल जो वो ए है माइनस का। हमें नहीं पता सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो हम लोग यहाँ पे प्लस इनफाइनाइट जो वो बोलते हैं। नॉट डिफाइन इसको बोला जा सकता है, अनगिनत इसको बोला जा सकता है, अनंत इसको हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो जीरो और प्लस वाले नंबर, माइनस वाले नंबर, इन्हीं को हम लोग जो इंटीजर बोल देते हैं। अब बात करते हैं सीधा मतलब कि हम मेन टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हैं। मुझे पता है आप सभी को, आप स्कूलों में पढ़ते होंगे कि होल नंबर आपने मतलब कि पढ़ चुके होंगे, तो मैं ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाएगा। मैं सीधा ही जो वो फैक्ट वाइज वो बात करने वाला हूँ, पॉइंट वाइज, पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, अगर पॉजिटिव नंबर देखें तो 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर जो वो 3 आता है, ऐसे जो वो आगे चलता जाएगा। अगर पीछे देखें तो -1, -2, माइनस के साथ जितना बड़ा नंबर होगा वो उतना ही छोटा नंबर होगा। एग्जाम्पल के लिए -100 जो वो जीरो से भी छोटा है। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे इन नंबर लाइन पे जो वो 1 हो गया, 2 हो गया, जीरो से आगे वाले नंबर की, तो ये जो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं और आगे चलते जाते हैं, इनको हम नेचुरल नंबर जो वो बोलते हैं। अगर हम जीरो से स्टार्ट करते हैं और आगे निकल जाएं तो इनको हम होल नंबर बोलते हैं। ठीक है, बात करते हैं हमारे रैशनल नंबर की, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है रैशनल नंबर। जीरो और 1, ठीक है, 2 भी आएगा, लेकिन क्या आपको पता है कि जीरो और 1 के बीच में भी नंबर है? आप बोलेंगे कि होंगे 3-4 नंबर, नहीं, इनफाइनाइट नंबर है जीरो और 1 के बीच में। आप बोलेंगे कैसे नंबर है? आपने सुना होगा 0.5, 0.5 को हम लोग जो हाफ बोल सकते हैं। ठीक है, रेशनल में 1/2 इसको लिखा जा सकता है। डेसिमल में बोले तो आप डिवाइड करके 0.5 जो वो निकाल सकते हैं। 0.5 मीन्स हाफ। ठीक है, अगर मैं बोलूँ 3/4 का मतलब होता है 0.75, 4 का थर्ड पार्ट। ठीक है, तो ऐसे जो वो हम लोग बोल देते हैं। तो कितने नंबर हैं? आप बोलेंगे आधा तो मिल गया, हमें हाफ मिल गया, तो एक नंबर मिल गया। तो ऐसे जो वो हम लोग करते करते जो वो 0 और 1 के बीच में ही जो वो इनफाइनाइट नंबर जो वो निकाल सकते हैं। ठीक है, और इन्हीं नंबरों को जो वो हम लोग अगर ऐसे लिखें P/Q की फॉर्म में, तो इन्हीं को बोला जाता है रैशनल नंबर। लेकिन ध्यान रखें, आप सभी को पता है कि जीरो से जो वो कोई भी नंबर जो वो डिवाइड नहीं हो सकता। अगर मैं जीरो से जो वो 9 को डिवाइड करना चाहूँ तो जीरो से मैं कोई नंबर मुझे मिलेगा ही नहीं जिससे 9 बनेगा, क्योंकि जीरो तो हर किसी को मल्टीप्लाई करके जीरो कर देता है। जीरो से किसी का भी प्रोडक्ट करें तो वो तो जीरो हो जाएगा, मल्टीप्लाई करें और प्रोडक्ट निकालें तो जीरो हो जाएगा। तो इसलिए जो वो नॉट डिफाइन है, इसको हम इनफाइनाइट बोल सकते हैं। तो अगर मैं किसी भी नंबर, तो उसको मानिए मैंने एक्स कुछ भी लिखो, उसके नीचे अगर जीरो होगा वो जो नॉट डिफाइन हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि रैशनल नंबर 1/2 तो लिख सकते हैं,
लेकिन 1/0 नहीं लिख सकते, 3/0 नहीं लिख सकते, 5/0 नहीं लिख सकते। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ बोलने का कि रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो P/Q की फॉर्म में तो होते हैं या X/Y की फॉर्म में तो होते हैं, लेकिन जो जो डिनोमिनेटर है, जो Q है, वो जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे Y है, वो जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हमारे रैशनल नंबर की डेफिनेशन हो गई। और इरेशनल नंबर क्या होते हैं? तो देखिए, इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं, जैसे आपने सुना होगा पाई एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, √2 एक इरेशनल नंबर है, √3 एक इरेशनल नंबर है। इन दोनों की वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ, इनको रट दीजिए और याद रख लीजिए। √2, √3 और पिछले ही पार्ट में जो हमने एक ट्रिक के साथ जो √5 हो गया, √7 हो गया, इनकी वैल्यू जो वो मतलब कि कैसे जो वो फाइंड आउट करते हैं, वो जो हमने देखा था। इसकी वैल्यू 1.414, √3 की होती है 1.7321। ठीक है, तो बाकी जो आप याद रख लो। देखिए, जो जिन्हें P/Q की फॉर्म में ना लिखा जा सके ना, उनको हम इरेशनल बोलते हैं। ठीक है, पाई एक इरेशनल नंबर है। आप बोलेंगे पाई तो 22/7 है, तो ये तो रैशनल नंबर में लिख लिया। इसमें P जो वो 22 है, Q जो वो 7 है, Q 0 भी नहीं है, तो ये रैशनल नंबर है। यस, 22/7 जो वो हमारा रैशनल नंबर है। लेकिन लेकिन प्रॉब्लम पता है कहाँ है? जो पाई की जो एक्चुअल में वैल्यू है वो है 3.14159265। ठीक है, और ये जो वो खत्म नहीं हुई। ठीक है, मुझे इतने डिजिट तक तो याद है, लेकिन ये खत्म नहीं हुई। एज वो ऐसे ही चलता जाएगा, ना ही रिपीट होगा, ना ही एज वो खत्म होने वाला है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, आपने जो वो पढ़ा होगा इसके बारे में, नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता दूं, इसको नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। वो जो वो टर्मिनेट ही नहीं होता है। ठीक है, मतलब खत्म ही नहीं हो रहा है, डिवाइड होता चला जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है। तो ऐसे नंबर जो डिवाइड ही ना हो, जिन्हें लिखा ही ना जा सके। ठीक है, तो पाई की एक्चुअल में वैल्यू यही थी, लेकिन हमने जो वो क्या बोला कि हमने इसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि इतना बड़ा नंबर होगा, खत्म ही नहीं हो रहा है, तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं मिल पा रही थी, तो इसलिए हमने बोला कि इसको 22/7 बोल देते हैं। ये जो वो अप्रॉक्स जो वो हमें इतना ही नंबर देगा, थोड़ा सा एरर मिलेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं मिलेगा, इसलिए जो वो 22/7 को ही हम लोग यूज़ कर रहे हैं। लेकिन पाई इज़ अ इरेशनल नंबर। एक्चुअल में पाई की वैल्यू बहुत बड़ी है, जो कभी खत्म नहीं होगी। ठीक है, 22/7 तो हमने सिर्फ सॉल्व करने के लिए उठा लिया इसको। तो ये होते हैं हमारे इरेशनल नंबर। होल नंबर आपको मैंने बता दिया, नेचुरल नंबर बता दिया। आते हैं अपने एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन पे। इज जीरो इज रैशनल नंबर? यस, जीरो के नीचे 1 है। ठीक है, जीरो के नीचे कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो तो जीरो ही है। क्या मैं जीरो को 0.4 लिख सकता हूँ? यस, जीरो को मैं 0.100 भी लिख सकता हूँ। ये भी तो जीरो है। जब जीरो से किसी नंबर को डिवाइड करें ना, वो जीरो ही रहेगा। इसलिए जीरो के नीचे ना जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो के नीचे कुछ भी हो, बस जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा 0.0 ना जीरो ही है, लेकिन जीरो के नीचे जीरो नहीं बोला जा सकता, लेकिन चलो जीरो एक स्पेशल नंबर की कैटेगरी में इसको डाल दो फिर। ठीक है, तो 0.1 लिखता हूँ मैं जीरो को, तो नीचे वाला ना जीरो नहीं होना चाहिए, नीचे वाला जीरो नहीं है। कोई भी नंबर है, जैसे मेरे पास सारे होल नंबर ले लो, 0 1 2 3 4, इन सभी के नीचे ना कुछ भी नहीं होता है, तो हम लोग जो वो 1 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 से सभी नंबर जो 1 के मल्टीपल में सभी नंबर आएंगे, जीरो भी आएगा जीरो से मल्टीप्लाई करने पर। ठीक है, तो जीरो एक रैशनल नंबर है, क्योंकि रैशनल नंबर P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसलिए जीरो हमारा रैशनल नंबर है। 0/1, 0/2, 0/3, मैं ऐसे जो वो जीरो को इस फॉर्म में किसी फॉर्म में लिख सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। देखिए, मैंने बताया कि 3 और 4 क्या, 1 और 2 के बीच में बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर है। तो इसने तो 6 ही पूछा है, तो 6 के हम लोग तो बहुत सारे नंबर निकाल सकते हैं। इसके ना मैं आपको 2 मेथड बताने वाला हूँ अभी। 2 मेथड भी कैसे? देखिए, पहले तो क्या आपको पता है कि 3 और 4 भी खुद में एक रैशनल नंबर है? आप बोलेंगे तो नेचुरल नंबर है, आप बोलेंगे होल नंबर है। हाँ, नेचुरल नंबर भी है 3 और 4, होल नंबर भी है, लेकिन साथ में रैशनल नंबर भी है, क्योंकि इनके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, और नीचे जो वो जीरो नहीं होना चाहिए, और अगर न्यूमरेटर भी है डिनोमिनेटर भी है, तो वो जो वो अगर P/Q की फॉर्म में है, X/Y की फॉर्म में है, तो वो रैशनल नंबर ही होते हैं। ठीक है, तो 3/4 एक्चुअल में रैशनल नंबर भी है। तो क्या मैं 3/1 को लिख सकता हूँ? यस, लिख सकता हूँ, तो मैंने लिख लिया। इसका मैं एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ कि आपने क्या करना होता है जब भी। देखिए, मैंने बोला कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर है, तो बहुत सारे रैशनल नंबर है, 3.1 3.2। ठीक है, वो तो मैं डेसिमल में बता रहा हूँ, लेकिन अपॉन में भी आपको कई सारे मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए 6 बोला है तो आपने क्या करना होता है, 6 बोला है तो आपने 7 से मल्टीप्लाई करना है। किसको? दोनों को। 7 से कर लिया, नीचे भी 7 से कर लिया, यहाँ पे भी 7 से कर लिया, नीचे भी 7 से कर लिया। ठीक है, 7 से क्यों किया? क्योंकि हमें 6 चाहिए, 6 नंबर जब हमें इन दोनों के बिटवीन चाहिए। तो ये बन गया 7 3 जा 21, और नीचे तो 7 ही आ गया। ठीक है, और यहाँ पे बन गया 7 4 जा 28, और नीचे तो 7 ही आ गया। अब आपने क्या करना है, आपने 21 से आगे चलना है, नीचे तो सेम ही है। 21 से आगे क्या होगा? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7। ठीक है, 26/7 और 27/7। तो ये जो हमारे 6 नंबर मिले हमें,
वो जो वो क्या होंगे, वो वो जो वो रैशनल नंबर होंगे किस किसके बीच में, 3 और 4 के बीच में, ठीक है। ऐसे जो वो आप इसको निकाल सकते हो। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो वो बहुत अच्छे से 3/5 एक क्वेश्चन ना कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और बोर्ड के एग्जाम में हमेशा ही जो वो इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ से बनता ही बनता है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, 3/5 और 4/5 के बीच में अब कितने निकालने हैं, 5 निकालने हैं। तो मैंने बोला जब जितने भी निकालने हो उसके एक नंबर प्लस कर दो और उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 निकालने हैं तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 से किया, नीचे भी 6 से कर लिया, यहाँ पे भी 6 से कर लिया, नीचे भी 6 से कर लिया। तो ए बन गया हमारे पास 6×3=18/6×5=30, और यहाँ पे बन गया 6×4=24/30, ठीक है। अब इसके बीच में जो नंबर आएंगे ना वो है, अब नीचे तो 30 लिख लो, नीचे तो 30 लिख लो सभी में, ठीक है। तो 18 के बाद 19, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। तो ये जो हमारे नंबर है, ये जो वो 5 रैशनल नंबर जो वो मिल जाएंगे। जब आपने ना सिर्फ 5 ही लिखने हैं तो जो आप 6 से मल्टीप्लाई करिए, जब आप और भी निकालना चाहते हो जैसे 10 निकालना चाहते हो तो 11 से मल्टीप्लाई कर लो। तो ये जो वो मैंने एक ट्रिक बताया आपको, ऐसे जो आप इसको कर सकते हो। हाँ, एक और मेथड मैं आपको बताता हूँ, जैसे पिछले वाला क्वेश्चन था हमारे पास कि ये वाला था 3 और 4। जब आपको ना 3 और 4 के बीच में निकालना है तो इन दोनों के बिल्कुल बीच में निकालना है, तो दोनों को प्लस करो, 2 से डिवाइड कर लो, बिल्कुल मिडल टर्म जो वो मिल जाएगा, मिडल नंबर, मिड, ठीक है। तो ये बन जाएगा 4 3 7 होता है, 7 और 2 7/2 जो वो हमारा एक 3 और 4 के बीच में बिल्कुल बीचों बीच वाला रैशनल नंबर है, ठीक है। आप बोलेंगे ये कैसे आ गया, ठीक है, दोनों को प्लस किया, 2 से डिवाइड किया, ऐसे आ जाएगा। अब 7/2 अगर यहाँ पे बीच में है तो इन दोनों को प्लस करो, 2 से डिवाइड करो, ठीक है, फिर भी निकल जाएगा। तो ऐसे भी आप जो वो कर सकते हैं, ये भी एक मेथड है। तो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ट्रू फॉल्स बोल रहा है। तो बोला नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है, बिल्कुल सही है, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर 0 से आगे हैं। तो नेचुरल नंबर ना इसी के अंदर तो आ गए, तो सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है, बोला जा सकता है। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, नो, 0 के अगले वाले पॉजिटिव नंबर और 0 भी साथ में वो होते हैं होल नंबर। जबकि इंटीजर में जो वो नेगेटिव वाले नंबर भी आते हैं, 0 भी आता है लेकिन नेगेटिव वाले नहीं आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये गलत स्टेटमेंट है, सेकंड वाली फॉल्स है मतलब। नेक्स्ट है एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। रैशनल नंबर होते हैं जैसे 0 हो गया, 1 के बीच में हो गया, 2 के बीच में, ये सारे रैशनल नंबर है। तो क्या सारे रैशनल नंबर होल नंबर है? नो, सारे नहीं हो सकते, ठीक है। देखिए सारे होल नंबर रैशनल नंबर हो सकते हैं, ठीक है। अगर मैं ये उल्टा बोलता ना कि सारे एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नंबर, वो बात सही है, लेकिन सारे रैशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकते, क्योंकि देखिए मैंने बोला कि 1/2 ये तो होल नंबर नहीं है। होल नंबर वही नंबर है जो पूरे पूरे नंबर है, होल से भी पता चला, देखिए होल मतलब पूर्ण, पूर्ण संख्या इनको बोलते हैं, जो पूरी संख्या है, जो आधी नहीं है। तो आधा जो वो क्या है, 1/2 है, तो 1/2 रैशनल नंबर है। एग्जाम्पल में आप चिपका सकते हो इसको, रैशनल नंबर है बट होल नंबर नहीं है। तो इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि सारे रैशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकते, लेकिन सारे होल नंबर रैशनल नंबर हो सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट वाला ट्रू है, बाकी दोनों ही फॉल्स निकले, ठीक है। तो ये थी हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज। जल्दी ही हम लोग जो एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे, मतलब कि सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।